Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bit of bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bit of bang bang. Girl, all I need. No, I ain't got cash. I ain't got cash. But I got you, baby. Baby, I don't need all of your help for tonight. Baby, I don't need all of your help for tonight. I don't need no money. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज मैं आपके साथ आ गई हूँ एक अच्छे से व्लॉग के साथ, जिसमें मैं आपको बनाना सिखाऊंगी दूध की बोतल, जो कि आजकल समर में बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है और बहुत यमी लगती है, सबका दिल करता है। चले जी, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है, उसके बाद जी ये बच्चा लोग अपना खलारा डाल के बैठे हुए हैं, गंड डाल के बैठे हुए हैं। मैंने कहा चलो जी लगे रहो, मैं आप लोगों को दूध की बोतलें बना के पिलाती हूँ। इन्होंने कभी ट्राई नहीं की है, तो मैंने जो फ़र्स्ट टाइम इनको पिलाई है, तो मैंने कहा कि आपको मैं ना मतलब ट्राई भी करवाऊँगी बाहर की। तो चले जी सीधे रेसिपी की तरफ आते हैं। सबसे पहले हमने करना क्या है, कोई भी आप लोगों ने पैन लेना ना, अच्छा सा पैन लेके तो आप लोगों ने उसके अंदर ना चीनी डाल देनी है। हाफ़ कप आप लोगों ने चीनी डालनी है और उसको थोड़ा कैरेमलाइज़ करना है। तो जब उसका अच्छा सा मेल्ट होके कलर आ जाएगा, उसको जलने नहीं देना आप लोगों ने, बस मीडियम से लो ही आंच रखनी है और लो आंच पे, लो फ्लेम पे आप लोगों ने जो शुगर है उसको मेल्ट कर लेना है। तो आंच जो है वो आप लोगों ने तेज़ नहीं करनी, ये ना हो कि चीनी बिल्कुल जल जाए और उसका फिर वो टेस्ट जो है वो बहुत गंदा आएगा। ये देखिए हमारी शुगर मेल्ट हो चुकी है, मैंने इसमें अभी तक कोई चम्मच नहीं हिलाया। यहाँ पे आके मैंने इसमें चम्मच हिला दिया है ताकि इक्वली सारी मेल्ट हो जाए। और फिर हम इसमें क्या करेंगे, आप देखते जाइए, पूरी रेसिपी आप लोगों ने ज़रूर देखनी है। और जी जो मेरे चैनल पे नहीं हुए, जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जी वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ। और घर पर जी दूध की बोतलें बना कर पिएँ, बाहर से लाना आप लोग बंद कर देंगे, क्योंकि ये बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े की बनती है, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही। तो अब करना क्या है, शुगर कैरमलाइज हो चुकी है, तो मैंने दूध अपना शामिल कर दिया, यानी 4 कप जो है 4 ग्लास मैंने दूध इसके अंदर डाल दिया है। तो उसके बाद हम इसको थोड़ी देर आंच को तेज़ कर देंगे, ताकि बिल्कुल तेज़ नहीं करनी, यानी मीडियम से आपने हाई करनी है इसका फ्लेम, ताकि जो हमारी कैरमलाइज शुगर है ना वो पहले सख्त हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। जैसे ही दूध उसके ऊपर डलेगा तो उसने आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाना है और उसने बिल्कुल दूध के अंदर अच्छे से शामिल हो जाना है, ठीक है। तो आप लोगों ने थोड़ी थोड़ी देर बाद ना चम्मच हिलाते जाना है, ताकि शुगर और वो जो कैरमलाइज की हुई शुगर है वो अच्छे से शामिल हो जाए, उसके अंदर हल हो जाए। ये देखिए कलर आना स्टार्ट हो गया है, क्योंकि हमारी कैरमलाइज शुगर का ये कलर है जो दूध में आ रहा है। तो ज़बरदस्त कलर सा आ जाएगा, इसलिए आपको ना कोई एक्स्ट्रा कलर, कोई फूड कलर डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो अपनी रेसिपी में आपको यही बताते हैं कि आप लोग ये कलर डालें तो ब्राउन कलर आएगा, लेकिन मैंने कोई कलर यूज़ नहीं किया। अब ये देखें जी, दूध उधर पक रहा है, इधर मैं इसको देखने आई हूँ कि ये क्या कर रही है, और ये उल्टे काम कर रही है। इसके पास पेंसिल पकड़ी है, इसने जहाँ इसको नज़र आता वहाँ पे इसने लिखना शुरू कर देना है। ये अब जी मुझे तंग करते फिर रहे हैं इन्होंने। अब एक चक्कर अंदर का लगाना होता है, एक चक्कर बाहर का लगाना होता है, कि देख ले जी माँ कर क्या रही है। अब वो लोग दरस चले गए, इसको मेरे सहारे छोड़ जाते हैं और ये मेरी जान बहुत ज़्यादा खाती है। इसको मैंने कहा जी तू इतने बह के गंद पाला और मैं अपना उधर काम कर लूँ, वरना मुझे कहती है कि मम्मा मुझे ना पकड़ के शेल्फ पे बिठाएं। और अब जाहिर है शेल्फ पे, यहाँ पे कहती है मुझे यहाँ पे बिठाएं, और शेल्फ पे जी गर्म चीज़ें होती हैं, डरता बंदा बिठा भी नहीं सकता है, क्योंकि बच्ची है इधर उधर हाथ मारेगी। तो अब हम सीधा जी वो उधर रेसिपी की तरफ आते हैं। दूध हमारा थोड़ा थोड़ा पक चुका है, तो हमने क्या करना है, बर्फ़ी अगर आपके पास पड़ी है ना, नहीं भी पड़ी तो आप मंगवा लें, क्योंकि ये इतनी महंगी नहीं आती, सही रेट में मिल जाती है, ठीक है। खोए से मतलब सस्ती होती है, तो इसलिए आप कोशिश करें कि बर्फ़ी मंगवाएं। और बर्फ़ी के मैंने इसमें ना 4 ग्लासों में तकरीबन 5 पीस मैंने डाले हैं बर्फ़ी के, तो मेरी शुगर उसमें पूरी हो चुकी थी। अगर आप खोया डाल सकते हैं तो खोया डाल लें, अगर आप खोया नहीं डाल सकते तो आप बर्फ़ी डालें, ठीक है। बर्फ़ी भी सेम खोए वाला टेस्ट देती है। अब उधर जी दूध पकने के लिए छोड़ा हुआ है, इधर इनका डांस सेशन चल रहा है और अपना एंजॉय कर रहे हैं, तो मैं इनके साथ साथ वीडियो बना रही हूँ। देख लें ज़रा इनका हाल, देख लें। एक चक्कर मैं अंदर का लगाती हूँ, एक चक्कर मैं बाहर का लगाती हूँ, ठीक है। तो इस तरह जी मेरी रेसिपी पूरी होती है, इस तरह मेरी चीज़ पूरी होती है जो मैं बना रही होती हूँ। अब हमने करना क्या है, उधर दूध हमारा पक रहा है, तो मीडियम से लो आंच पे हमने दूध पकाना है। और करना क्या है, थोड़ा सा 2 घूंट ना आप लोगों ने पानी के लेके, उसमें आप लोगों ने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर के मिला देने हैं। उसको अच्छे से ठंडे पानी में मिक्स करके तो आप लोगों ने इस दूध के अंदर शामिल कर देना है। अब जैसे ही आप दूध शामिल करेंगे, वो कॉर्नफ्लोर जो है वो दूध में शामिल करेंगे, साथ साथ आप लोगों ने चम्मच हिलाते जाना है। और फिर जी ये जो ड्राई फ्रूट्स हैं, मैंने बादाम और पिस्ता लिया है, ये
इसके अंदर डाल देने हैं, ठीक है। तो इनको 5 मिनट के लिए बस आपने ना दूध को पकाना है। जब आपने ये ड्राई फ्रूट्स डालने हैं और कॉर्नफ्लोर डालना है, उसके बाद 5 मिनट में पका के तो बस चूल्हा बंद कर देना है। और थोड़ा सा केवड़ा एसेंस आप लोगों ने इसमें डाल देना है। बहुत मज़े का टेस्ट देगा आप लोगों को केवड़ा एसेंस। अब केवड़ा एसेंस डालने के बाद हमारा जो दूध था वो बिल्कुल तैयार था। उसको ठंडा कर लेना आपने, फुल ठंडा करके, फुल ठंडा नहीं भी है तो बस नॉर्मल टेम्परेचर पे ले आना है। उसके बाद आप लोगों ने कोई भी बोतलें लेनी है जो आपके घर में पड़ी हुई हैं, तो उसके अंदर आप लोगों ने दूध को डाल के तो इसको ठंडा होने के लिए रख देना है, बिल्कुल चिल कर लेना है। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप इलायची वाला एसेंस भी डाल सकते हैं, वैसे इलायची भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और ये बहुत मज़े का बनता है, आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है और मुझे बताना है कि आप लोगों को कैसी लगी है रेसिपी। और बिल्कुल वैसे ही बनाया ना जैसे आप लोग बाहर से पीते हैं, सेम वैसे ही बना है। तो अब थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैंने रख लिए थे गार्निशिंग के लिए, वो मैंने बोतलों में दूध डाल के तो उसके अंदर वो शामिल कर दिए हैं। और जी सारी बोतलों में डाल के 1 मिनट हरम, तो इसके बाद हम लोगों ने बोतलों के ढक्कन बंद करके इसको ऊपर वाली फ्रिज में रख देना है और फिर बिल्कुल इसको चिल करके तो आपने पी लेना है। और बहुत मज़े का बना था, ज़बरदस्त, बहुत ज़्यादा ही मज़े का था। ज़रूर ट्राई करना है और जल्दी से मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक करें वीडियो को। बहुत मज़े का दूध बना था और पूरी वीडियो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। फिर मिलेंगे जी अगली रेसिपी के साथ और मुझे आप लोगों ने दुआओं में याद रखना है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें बहुत अब ठंडा हो चुका है। यहाँ पर मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब आपको मैं ग्लास में डाल के भी दिखाती हूँ कि ग्लास में डाल के कैसा लगता है और इसकी कंसिस्टेंसी कैसी है। थोड़ी सी दूध से थोड़ी सी बिल्कुल मामूली सी ना, जैसे बाहर वालों की होती है थोड़ी सी गाढ़ी, वैसी है। बहुत मज़े का था, ज़रूर ट्राई करना है और मुझे ना आपने फीडबैक देना है। मैं फिर मिलूँगी आपको अगली रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।